मेरे प्रिय छात्रों, आज से आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। तो अब देखिए आज से ऑफलाइन क्लास, और अपनी पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि अंदर बच्चे हैं, शोर मत कीजिएगा, आराम से देखिए। तो चलिए देखिए ऑफलाइन क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है इसको शुरू करेंगे। लेकिन ये आपका ऑफलाइन क्लास है, तो आप लोग सीधे से पेन और कॉपी निकाल लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे अंदर क्लास में बच्चे बैठे हैं, आप लोग शोर मत करते हुए आप लोग पेन और कॉपी निकाल के सब कुछ नोट करिए, ठीक है। और एक क्लास आप लोग का ऑनलाइन चलता है, जिसमें आप लोग को चैप्टर 1 नंबर से बताने का प्रयास किए हैं। और आपका जो आपका ऑनलाइन क्लास है उसमें आपको चैप्टर 1 पूरा खत्म करेंगे, मतलब उसमें तो आपका पूरा बुक खत्म किया जाएगा। लेकिन जो आपका ऑफलाइन क्लास है इसमें आप लोग का त्रिकोणमिति से शुरू किए हैं, और इसके इधर आपका पूरा बुक सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग त्रिकोणमिति समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज आप लोग लेकर आए हम ट्रिग्नोमेट्री। तो आज उसका बेसिक पूरा सूत्र क्लियर करेंगे। जो आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है, आपका जो 8वें का एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका पूरा सूत्र इसमें बताएंगे। और आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरा उसी सूत्र के माध्यम में आप लोग का पूरा 8.1 खत्म हो जाएगा, मतलब उसका सब क्वेश्चन लग जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक मतलब इसका क्यों लाया गया, क्यों इसका उपयोग किया गया, इसका चैप्टर क्यों बनाया गया, और क्यों आप लोग को मतलब इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्री, सॉरी इसमें इंक डाल दें। तो आप लोग को हम त्रिकोणमिति का मतलब पूरा इसके विस्तार में पूरा वर्णन करेंगे। जैसे आप लोग हो गया ट्री, ट्री मतलब होता है आपका 3, और इसके बाद गोनो, मतलब इसका ट्री मतलब आपका 3 होता है, और गोनो मतलब आपका होता है भुजा, इसका मतलब क्या होगा, भुजा होगा। और क्या आपका मेट्री, मेट्री मतलब क्या होता है, मापना, मतलब किसी आपको भुजा को क्या करना, मापना। तो मेट्री मतलब क्या होता है, मापना। तो इसका मतलब आपको मापना, मतलब इसका मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा वाले आकृति को इस चैप्टर में मापने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। कोई भी 3 भुजा की आकृति होगी उसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, उसको मापेंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब क्या होगा, तीनों भुजा का मतलब माप इसमें हम ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए इस मतलब प्रयोग किया गया। तो इसमें सबसे पहले आपका रोल के इसका आता है त्रिभुज। अब त्रिभुज दिया होगा तभी तो आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन। इसी त्रिभुज पे पूरा क्वेश्चन, पूरा त्रिकोणमिति आपका मतलब इसी त्रिभुज के बेस पे है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जानते हैं इसमें कौन सा त्रिभुज के ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसमें आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसका प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब कैसे पहचानेंगे आप लोग, तो समकोण त्रिभुज पहचानने का तरीका क्या है, उसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप लोग जानते हैं जहाँ पे 90 डिग्री होता है, जैसे आप लोग किसी मतलब पृथ्वी से कोई डंडा को मतलब स्टैंड कर दीजिए, तो वहाँ पे इस पृथ्वी और इस डंडे के बीच में कितने इसका डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। वैसे आप लोग चांदा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसके बड़े भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा कोण होता है। तो यहाँ पे कितने का कोण बना, आपका 90 डिग्री का कोण बना। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब आपका त्रिभुज है तो उन तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग होगा। तो एक त्रिभुज का आपका इन तीनों भुजाओं का नाम क्या है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसमें आप लोग का क्या है, लंब है, ये आपका क्या है, कर्ण है, आपका ये क्या है, आधार है। लेकिन जो कर्ण है सबसे क्या है, बड़ी भुजा है। और आपका और जो बड़ा कोण है, इस बड़े कोण के सामने भुजा क्या होगा, बड़ा भुजा होगा। और बड़ी भुजा के सामने कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इस त्रिभुज के बारे में आपको बता देते हैं। अब इसमें पहला सूत्र क्या लगेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्यों, कैसे खोज किए। तो एक कमरे में बैठे रहते हैं, एक टेबल पर चाय पी रहते होते हैं, उसके एक चूहा आता है, इनके कमरे से यहाँ से जाता है ऊपर, क्योंकि यहाँ से जब रिटर्न आता तो ऐसे आपका इस मतलब यहाँ से वापस चला आता है, ना कि चूहा इस रास्ते से जाता है जिस तरह से गया है और फाटकर ऐसे भागता है। तो वहाँ सोच विचार करते हुए इन्होंने एक थ्योरम मतलब बना दिया। तो थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि जब कोई वैज्ञानिक कोई थ्योरम खोज करता है तो अपने नाम से उसको मतलब नाम युक्ता देता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, ये आपको जो सूत्र है इसी पे आप लोग का पूरे त्रिभुज का किसी भुजा का माप आप लोग निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के द्वारा। तो आपका सूत्र किसने बनाया था, एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा है, इसको बनाए थे पाइथागोरस प्रमेय जी।
तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपको कर्ण बराबर क्यों है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार को जोड़ने के बाद आप किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। इन तीनों के ऊपर क्या लगा देना, वर्ग लगा देना। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से तीन सूत्र का निर्माण होगा। आपको कर्ण निकालना होगा तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अगर आपको लंब का मान निकालना होगा तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे पक्षांतर करेंगे क्योंकि जिसका मान निकालना होता है वो एक पक्ष में अकेला रहता है। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ पे प्लस चिन्ह है, दूसरे पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, आपका आधार का वर्ग। तो इसके बाद यदि आपको आधार का मान निकालना होगा तो इसको अकेला करेंगे, लंब को पक्ष में जब भेजेंगे, कोई भी चीज़ जब पक्षांतर किया जाता है तो उसका चिन्ह आपस में बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग जो आधार बराबर करेंगे, आधार का मान जब निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा आपका लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस तीनों सूत्र को अपने बुक में लिख लीजिए और अगर आप लोग अभी नोट नहीं बनाए हैं तो कृपया ट्रिग्नोमेट्री का एक नोट बना दीजिए और सिंपल इसमें मतलब बहुत बेसिक से बताएंगे, आप लोग बहुत विस्तार से बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा और लोग रिजल्ट आएगा 99%। तो उम्मीद है आप लोग इस पूरे मतलब इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बगल में एक बेल आइकन आता हो उसको भी दबाने मतलब भूलिए मत, क्योंकि अगर इसको दबा देंगे और जिससे ऑप्शन आएगा आल पे क्लिक कीजिए। इससे मतलब क्या होगा, आपका फायदा क्या होगा कि अगर कोई वीडियो हम बनाएंगे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतना काम लोग कर दीजिए पहले। अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आप लोग को एक दो क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको सूत्र बताएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग को इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन बता देते हैं और आप लोग को एक होमवर्क दे देते हैं। उसको अगर होमवर्क क्वेश्चन लगाना तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना उसका आंसर। तो आप लोग एक चीज़ और बता दें, इसका इंग्लिश बता दें, नहीं तो आप लोग कोई कहीं इंग्लिश दिया हो तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। तो इन लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, आधार का इंग्लिश होता है बेस और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब उसके बाद हम किसी दो का मान देते हो, तीसरे का मान हमें निकालना रहता है। तो चलिए देखिए, लंब बराबर आपका क्या है 3 दिया है और इसके बाद आधार बराबर आपका 4 दिया है। तो अगर निकालना किसका मान है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान कैसे निकालोगे, इसको आपको सूत्र पहले देखते हैं। तब आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, पहला सूत्र लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। तो आपको कर्ण का मान तो निकालना है, तो कर्ण के लिए आप लोग पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप लोग कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं विस्तार में बेसिक से। अगर कोई भी छात्र मैथ में 0 है तो उसको हीरो बनाने का काम हमारा है। ठीक है, केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आप लोग सूत्र ए वाला लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो इसमें हम लोग क्या दो चीज का मान तो दिया है, लंब का दिया और आधार का दिया। तो निकालना किसका, कर्ण का है। तो इसमें देखो पक्षांतर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम मान रख दो। तो लंब का मान 3 दिया है तो 3 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 4 का मान क्या दिया, आधार का मान 4 दिया, इसका वर्ग कर दो। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है और 4 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16। इसका मतलब 16 में क्या हो जाएगा 25। अब इसका क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, मतलब अगर यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या आ जाता है अंडर रूट। एक चीज और बता देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट 25। लेकिन अब कोई सोचता है रूट का मान क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बता दें रूट का मान होता है कि रूट का मान होता है 1/2। तो एक चीज और है, अगर इस रूट के बाहर निकालना आपको पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, इसको एक कौन सा मेथड है कैसे बाहर इसको निकालते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड विधि से आप लोग रूट को बाहर से निकाल सकते हैं। तो इसको आप किससे काटेगा, आप लोग जानते हैं, अगर 5 के लास्ट में अगर का 5 हो तो 5 से विभाजित होगा। तो 5 25 और 5 के 5, मतलब इसका फैक्टर बन चुका है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जोड़ा क्या है, जोड़ा है, जिसका जोड़ा बनता है वो अंडर रूट के बाहर रहता है, जिसका पेयर नहीं बनता अंडर रूट क्या रहता है अंदर रहता है। तो इसको करेंगे हम 5 × 5। अब इसमें किसी एक संख्या को बाहर निकाल दो तो आपका आंसर क्या आ गया 5, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार आपको जो लंब का मान निकालना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंब का मान ज्ञात कर देंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा देंगे। अगर आपको आधार ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आधार वाला सूत्र लगा देंगे। तो ये आप लोग को इस पाठ्यक्रम पर में उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो नीचे कमेंट
और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं इसका दूसरा टाइप। स्टेप नंबर आपका क्या था, 1 था। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। आपका जो दूसरा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा उसको बता रहे हैं। तो अब आप लोग का स्टेप नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है आप लोग को, स्टेप नंबर 1 अगर समझ में आया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग के 8.1 के 1-2 क्वेश्चन आप लोग को से बन जाएगा। अब आपका स्टेप नंबर 2 है, इसमें क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, पहले इसको आप लोग को याद करना। फॉर यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट। आप लोग का इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको पहले आप लोग क्या करना है, इसको याद करने लेना है। बिना इसके याद के आप लोग त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोग याद कर लीजिए आसानी से, और उसके बाद इनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात इसको भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर आपका इसी का देखिए उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार इसी का उल्टा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब इसका ट्रिक देख लीजिए आप लोग, ट्रिक क्या है ये आप लोग को जो बता दिए, इसका एक ट्रिक भी है। आसानी से ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग जिंदगी भर याद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का एक ट्रिक है लल्ला बटे कक्का, ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको जानते होंगे, लेकिन ये क्या है इंग्लिश, ये आपका हिंदी वाला है, ये आपका इंग्लिश वाला है। इंग्लिश में आपको 2 ट्रिक है और हिंदी में आपके केवल आपका 1 ट्रिक है। तो इसका ट्रिक क्या है, साइन का होगा लंब बटे कर्ण, देख लीजिए यहाँ पे, और आपका कास का होगा आधार बटे कर्ण, और आपका टेन का होगा लंब बटे कर्ण। बस ये 3 आपको याद करना है, और बाकी 3 इसी के उल्टे हैं। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब जो साइन थीटा का मान है वो कोसेक के उल्टे, मतलब उसका जो मान उसी का उल्टा दीजिए। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे लंब। देखिए यहाँ से अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार, कोई दिक्कत। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा लंब बटे आधार होगा। तो उम्मीद है आप लोग को इसी समझ में आया होगा। चलिए इंग्लिश में क्या देख लीजिए, आप लोग को अभी बताए हैं कि लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और आपको बेस को क्या कहते हैं, मतलब सॉरी आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और फिर कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो आपको पी और एच बी, ये आपका इंग्लिश वाला ट्रिक है। तो इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक आपका ट्रिक है। और एक ट्रिक आपका और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और बटे आपका क्या होगा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब पाकिस्तान मतलब परपेंडिकुलर, भूखा मतलब आपका बेस हो जाएगा, और प्यासा मतलब आपका परपेंडिकुलर। उसके बाद हिंदुस्तान मतलब आपका होगा हाइपोटेनस, और हरा मतलब क्या होगा हाइपोटेनस, भरा मतलब क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो आपके 3 ट्रिक है, एक लल्ला बटे कक्का का, एक आपको बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक आपका ट्रिक है, एक आपका ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो बस आपके तीनों ट्रिक से आप लोग इस सबको त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, आप लोग आसानी से इसको देख लीजिए। साइन का जो मान होता है उसी का उल्टा कोसेक हो जाएगा, और जो कास का मान होता है इसी का उल्टा आपका सेक हो जाएगा, और जो टेन का मान उसी का उल्टा काट हो जाएगा। तो इससे आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में ऐसे क्रम से, जैसे स्टेप 1 आपको बताए हैं इसी प्रकार आपका स्टेप 2 भी है, इसी प्रकार आपका एक स्टेप 3 भी आता है। इन सबको आप लोग आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप लोग का अब की बार स्टेप नंबर 3 है। इसका जो सूत्र है ये भी आप लोग को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस सूत्र को भी आप लोग सीख लेंगे तो अब आपका एक्सरसाइज 8.1 पूरा इसी बेस पे एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको जितना बड़ा वीडियो जितना बड़ा है सब कुछ आपके फार्मूले के बेस पे है। कल से आप लोग का एक्सरसाइज 8.1 इतना आसानी से खत्म होगा कि आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर क्या आप लोग का है कि इस वीडियो को आज अंत तक देखिए। आप लोग अगर आप लोग मैथ में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को अंत देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, सूत्र। अगर आप लोग सूत्र याद रहेगा तभी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। तो आप लोग क्या होगा, पहला सूत्र इसमें क्या है, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 के बराबर होगा। दूसरा इसमें सूत्र क्या है, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। तीसरा सूत्र इसमें क्या है, कोसेक कास थीटा गुणे सेक थीटा इक्वल टू 1। तब यहाँ से आप लोग का 2 सूत्र इसमें बनेगा, 2 सूत्र इसमें बनेगा, और 2 ही सूत्र इसमें बनेगा। तो चलिए आप लोग एक एक समझाते हैं और आप लोग को आसानी से इसको समझते रहिएगा।
तो चलिए पहले इसको देख बताते हैं आप लोग को क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, इसको उस पक्ष में पक्षांतर करेंगे। अभी आपको बताए हैं कि अगर गुणा होगा तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद क्या होता है, भाग हो जाता है। अगर प्लस होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। उसी प्रकार अगर हम कोसेक का मान जब निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या आपका होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से आप लोग दो सूत्र बना, एक आपका हो गया साइन गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब साइन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कोसेक थीटा। अगर यहाँ से आप लोग कोसेक का मान निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आपका ये आपका पहला था। अब दूसरा देखिए आप लोग, जो आपका दूसरा था tan थीटा गुणे cot थीटा। तो उस पर चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। tan थीटा गुणे क्या हो जाए आपका cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 1 के बराबर। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, tan का मान निकालेंगे और cot का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा, अब cot जब उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/, cot हो जाएगा। इसी प्रकार अब जो cot थीटा का मान जब निकालेंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उस पक्ष में जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1/, cot थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को लास्ट एक है, ये आपका दूसरा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो आपका क्या था, तीसरा आपका है कास और सेक। तीसरा आपका क्या है, कास और सेक। कास थीटा गुणे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको आसानी आप देखिए ध्यान से, अगर आप लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं, परिकाश थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाने के बाद क्या वही चीज डिवाइड हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर आपका होगा 1/, सेक थीटा। अगर इस प्रकार आप लोग सेक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कास थीटा। तो आप लोग को एक सूत्र से, मतलब यहाँ से अगर आपको पूछा कितना सूत्र क्लियर हो गया, तो 3 सूत्र से एक सूत्र में 2-2 सूत्र का निर्माण होगा। तो इसका मतलब 6 सूत्र ये हो गया और 3 सूत्र पहले बन चुका है। तो कृपया दोनों आपके सब मिला के कितना सूत्र हो गया, 9 सूत्र है। तो केवल इसी में आपका 9 सूत्र पूरा हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुल सूत्र ही ज़्यादा है। अगर सूत्र सब समझ में आ गया तो फिर त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोग को, मतलब आपको लेके तो गर्दा इसमें उड़ा देंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको उड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो सूत्र आप लोग अभी देखे हैं उसी सूत्र को पूरा समरी हम बना दिए हैं। आप लोग का साइन थीटा बराबर होगा 1/, कोसेक थीटा। इसी का उल्टा क्या हो, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। एक क्लियर हो चुका ना। इसी प्रकार दूसरा देखिए, कास थीटा बराबर क्या होगा, 1/, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या, 1/, कास। देखिए इसी का उल्टा है, इसको उल्टा कर देंगे। अगर इसका मान निकालेंगे तो ये वाला इसके मतलब बटे में आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर 1/, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, 1/, tan थीटा। लेकिन tan और cot का एक सूत्र और है, तो आप उसको भी बता देते हैं। tan का एक सूत्र और है और आपका cot का भी एक सूत्र है। ठीक है, तो tan का सूत्र होता है, यहीं पे लिख देते हैं आप लोग को, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये आपका ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और cot का एक सूत्र होता क्या होता, कास। इसी का उल्टा कर दीजिए, कास थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोग का इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब पूछे थीटा क्या है, थीटा मतलब हमें नहीं पता है। तो थीटा लोग कुछ नहीं, इसी के जैसे हम कह दें अगर यहाँ पे कोण का आपका थीटा बना है तो बस इसी अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे। अगर हम कह दें यहाँ पे थीटा बना, मतलब थीटा केवल त्रिभुज में 3 कोण होता है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का फल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहिए। तो आप लोग का सूत्र क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं अगला जो आपका सूत्र है, इसके बाद पूरा बता दें। इसके बाद केवल इस वीडियो को सूत्र ही मतलब पूरा बताएंगे। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग का आज वीडियो यहीं तक, मतलब आपको सब कुछ जो आपका 8.1 में जितना मतलब सूत्र का प्रयोग था सब कुछ इस वीडियो को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 8.1 को एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तो कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है इस चैनल पर क्या क्वालिटी मिलने वाला है। तो अब आप लोग एक बार पूरा रिवीजन कर देते हैं। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के जब आप लोग मापने के लिए, मतलब प्रयोग करने के लिए त्रिकोणमिति का मतलब आविष्कार हुआ था। और उसको इसमें आप लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में क्या आपको किया गया था, पहला स्टेप आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, जिसमें आपको क्या लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग से इन तीनों से आपको सूत्र बताया गया था। तो इसमें आप लोग एक होमवर्क देने वाले हैं, तो इसका एक सूत्र, एक होमवर्क ले लीजिए। तो आप लोग का जो पहला स्टेप था पाइथागोरस प्रमेय, इस पर आप लोग एक होमवर्क देते हैं। इस होमवर्क को लगाने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट इसका आंसर जरूर करना।
तो आपका इसमें लम का मान कितना दिया था, 12 दिया है। इसमें आधार का मान कितना दिया, आपको ज्ञात करना है, आधार वाला सूत्र लगा देना। और कर्ण का मान कितना दिया, आपको 20 दिया, ठीक है। इसमें कर्ण का मान कितना दिया, आपका 20 दिया, ठीक है। तो आपको आधार का मान निकाल के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। और उसके बाद अब देखिए आप लोग दूसरा स्टेप में क्या बताए थे, आप लोग दूसरा स्टेप बताए थे आप लोग को साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो इसको 3 सूत्र बताए थे। लल्ला बटे कक्का एक हो गया, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक आपको सूत्र था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपका स्टेप नंबर 2 का साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसिक थीटा, इन सबको याद कर लेना, माइंड में फिट कर लेना। और इसका साइन थीटा बराबर जैसे होता है लंब बटे कर्ण, इसको याद कर लेना। कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, इसको याद करने तरीका क्या, ऐसे लिख लेंगे जब लोग क्वेश्चन लगाएंगे, इससे लोग आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार जब काट थीटा करेंगे तो काट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, और सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ये आपका दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप आपका क्या था, उसको भी एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो आपका तीसरा स्टेप क्या था, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 था। इसी प्रकार आपका क्या था, सेक थीटा और क्या था, सेक थीटा और आपका कास थीटा इक्वल टू 1 था, और टैन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 था। तो इससे आप लोगों को 2 सूत्र निर्माण हुआ था। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार आप लोग पूरे सूत्र को एक बार अपनी कॉपी में लिखकर रिवाइज कर देना, और इसका नोट बेहतरीन तरीके से बना लेना, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुश।